ओम नमः शिवाय। जय श्री राम मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का आपके इस प्रिय चैनल पर। मित्रों, बुढ़ापा एक ऐसा सच है जो सभी के पास आता है। जो आज जवान हैं कल बुढ़े होंगे, आज बालक हैं कल जवान होंगे, परसों बुढ़ापा उन पर आएगा। ये किसी को नहीं छोड़ता है। कितने भी धनवान हो, विद्वान हो, बलवान हो, किसी को बुढ़ापा नहीं छोड़ता। बुढ़ापा तो आएगा। वहां ये नहीं चलेगा कि आप धनवान हैं, किसी को घूस दे दी तो बुढ़ापा नहीं आएगा। वहां ये नहीं चलेगा आपके पास सत्ता है, सत्ता की धमक से आप बुढ़ापे को दूर कर देंगे। ना, बुढ़ापा आएगा। आपके पास ज्ञान है, इसलिए ज्ञान से आप किसी को कुछ समझा दोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। ना, बुढ़ापा तो आएगा। बुढ़ापा हर हाल में आएगा। इसलिए आज इसी पर चर्चा। आज चर्चा करनी है कि अगर बुढ़ापे में अपनी औलाद ही व्यक्ति को छोड़ के क्यों चली जाती है। एक गिद्ध के माध्यम से एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही प्रेरणादायक है, पूरी सुने, निश्चित ही आपको अच्छी लगेगी। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। लाखों हजारों पक्षी उस जंगल में थे। हजारों लाखों पक्षी उस वट वृक्ष पर आकर के उसकी छाया का आनंद लेते थे। कुछ का स्थायी बसेरा ही वो वट वृक्ष था। उसमें एक था गिद्ध। कुछ दिन में आते थे पक्षी और सायंकाल अपने अपने बसेरों को चले जाते थे। एक समय ऐसा आया कि देश में सूखा पड़ गया। धीरे धीरे सारे पेड़ सूखने लगे। एक एक करके सारे पेड़ पौधे सूख गए। और एक समय ऐसा भी आया कि वो विशाल वटवृक्ष सूख गया, सारे पत्ते गिर गए। उस पर रहने वाले सारे पक्षी वहां से उड़ गए, लेकिन एकमात्र वो गिद्ध वहां से नहीं गए। सारे साथियों ने कहा, चलो अब इस पर क्या करोगे रह करके। गिद्ध बोला कि मेरे माँ बाप ने इसी वट वृक्ष पर मेरे को जन्म दिया है, यहीं मैंने अपना बालकपन गुजारा है, इसी वट वृक्ष की छांव में मैं जवान हुआ, इसी वट वृक्ष की छांव में मैं बुढ़ा हो गया। अब मैं कैसे चला जाऊं। ये वट वृक्ष मेरा माँ है, ये वट वृक्ष मेरा बाप है। अब जब इस पर संकट आया है तो मैं छोड़ के चला जाऊं। मैं मरते दम तक इसी वट वृक्ष के साथ रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं वट वृक्ष छोड़ने वाला नहीं हूं। वो कैसे माँ बाप होते हैं जो जीवन भर संघर्ष करते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं लेकिन अपनी औलाद का पेट भरते हैं, स्वयं पुराने दुराने सड़े गले वस्त्र पहनते हैं लेकिन अपनी औलाद को अच्छे कपड़े पहनाते हैं। गिद्ध कहने लगा, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। आप बताओ, कभी ऐसा हुआ कि तुम बालक थे तो तुमने कोई खाने की अच्छी चीज खाने की इच्छा हुई, तुम्हारे बाप ने नहीं खिलाई? या कभी ऐसा हुआ कि तुम कभी बीमार हुए जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ के तुम चले गए? कभी तुम किसी संकट में, आपत्ति में फंसे, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के चले गए? क्या तुम्हारे माँ बाप को कोई अच्छी चीज खाने की इच्छा हुई, तुम्हें बिना खिलाए क्या कभी उन्होंने खाई? आज जब तुम्हारे माँ बाप पर संकट है, बुढ़ापा है, उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम उनको छोड़ के जा रहे हो। धिक्कार है ऐसी औलाद को जो माँ बाप को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और माँ बाप को मरने के लिए घर में छोड़ देते हैं। न कोई दवा का इंतजाम, न भोजन का इंतजाम, न सेवा, न शुश्रूषा, कुछ नहीं।
अरे जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया है, इतना संघर्ष किया है, इतने कष्ट उठाए हैं, उनको सहारा न देने का वक्त आया तो उनसे दो शब्द मीठे बोल नहीं सकते। आज जब उन्हें जरूरत है बुढ़ापे में, तुम उनकी बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकते हो। कैसी संतान हो जो माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, उनको पुनः मानव जन्म नहीं मिलता। गीत कहने लगा, भाइयों तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा तो जीवन ही इस वृक्ष के सहारे व्यतीत हुआ है। सारे पक्षी चले गए। थोड़े समय बाद उस वट वृक्ष में दीमक लग गई। धीरे धीरे एक एक डाली उसकी गिरने लगी। गिद्ध इधर उधर से भाग दौड़ करके अपना भोजन थोड़ा पा लेता था, जो मिल जाता था वो वहीं आके बैठ जाता। वट वृक्ष पर बैठा रहता। थोड़े दिन बाद फिर वहां पर पक्षी आते हैं, समझाने लगे कि देखो यहां से चलो, ऋण, बीमारी, शत्रु, इनका समन समय से कर देना चाहिए, ये गिर जाएगा किसी दिन, तुम भी मरोगे। बहुत भी समझाने के बाद गिद्ध ने ही कहा, जब तक जीवन है मैं इस वट वृक्ष पर रहूंगा। बार बार पक्षी आते, समझाते, लेकिन वो गिद्ध नहीं माना। एक दिन सारे पक्षी इंद्र भगवान के पास पहुंच गए, प्रार्थना की कि हे भगवान, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, वर्षा हो नहीं रही है, पेड़ पौधे सूख गए हैं, एक जंगल में वट वृक्ष है, वहां मेरा मित्र बूढ़ा गिद्ध बैठा है, वो वहां से हटने को तैयार नहीं है, मेरे को चिंता है किसी दिन वो मर जाएगा ऐसे गिर के। इंद्र ने जाकर स्वयं उससे कहा कि मैं देवराज इंद्र तुमसे प्रार्थना करता हूं, उठ जाओ। गिद्ध बोला, मैं कैसे छोड़ दूं, ये वट वृक्ष मेरा माँ है, मेरा बाप है, इसमें पैदा करके मेरे माँ बाप ने अपना जीवन छोड़ा था, यही मैंने अपना बालकपन गुजारा, इसी की छांव में मैं बड़ा हुआ, अब बुढ़ा हो गया हूं, थोड़ा जीवन रह गया है, मैं कृतज्ञ नहीं हूं। जब तक जीवन है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ये मैं इस वट वृक्ष को छोड़ने वाला नहीं हूं। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि हे गिद्ध, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। गिद्ध बोला, मेरी थोड़ी उम्र बची है, मैं वरदान का क्या करूंगा, देना है तो इस वट वृक्ष को हरा भरा कर दो, जिससे हजारों पक्षियों को जीवन मिलेगा, छांव मिलेगी। इंद्र ने प्रसन्न होकर उस वट वृक्ष को हरा भरा कर दिया, वर्षा करा दी, जंगल में हरियाली छा गई, सारे पक्षी आकर के वहीं वट वृक्ष पर रहने लगे और बुढ़ापे में उस गिद्ध की मदद करने लगे, सेवा करने लगे। जिन माँ बाप ने आपको संकट में पाला पोसा, खुद भूखे रहकर तुम्हारा पेट भरा, सोचिए आज आपके माँ बाप जब बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, चलने में असमर्थ हैं, तब आप छोड़ के जा रहे हैं। आप जब छोटे थे, आप जब आपत्तियां आती थी, बीमारी होती थी, कोई संकट आता था तुम्हारे जीवन पर, तब तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें उस हालत में छोड़ दिया होता तो क्या होता तुम्हारा। जो मनुष्य बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ देता है, उसको दोबारा पुनर्जन्म मनुष्य का नहीं मिलता है, जन्म जन्मांतर वो रौरवादी नरकों में वास करता है। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, फिर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।